हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12। अब फाइंड करना है साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉब्लम नंबर 8, 9 एंड 10 में फाइंड करना है साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 8। टेन एक्स इक्वल टू दिया है -4/3 और यक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब फाइंड करना है साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। तो हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, फार्मूला हम जानते हैं। फार्मूला cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अथवा होता है cos 2x इक्वल टू होता है, एक फार्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए फाइंड करना है हमको साइन एक्स बाई टू, cos एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। देखिए पुट कर रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान ले रहे हैं सेकेंड। पुट x बराबर एक्स बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट देखिए cos 2 x के प्लेस पर हम x बाई टू पुट कर रहे हैं, तो x बाई टू इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 और cos x को इस साइड लाएंगे तो माइनस cos x। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos x बाई, देखिए 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड। देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 माइनस cos x बाई टू, 1 माइनस cos x बाई टू। देखिए साइन एक्स बाई टू का फार्मूला, साइन एक्स बाई टू का फार्मूला हमको मिल गया प्लस माइनस रूट में 1 माइनस cos x बाई टू। देखिए इसी तरह हम सिमिलरली पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू एक्स बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट तो cos x के प्लेस पर हम x बाई टू पुट कर रहे हैं, cos 2 x बाई टू इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। देखिए माइनस 1 को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, अथवा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x बाई टू। देखिए 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये 2 यहां नहीं रहेगा, ठीक। तो अगर स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो cos x बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस cos x बाई टू, 1 प्लस cos x बाई टू। देखिए ये फार्मूला हो गया, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस cos x बाई टू, और cos x बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस cos x बाई टू। अगर हम किसी तरह cos x का वैल्यू फाइंड कर लें, किसी तरह अगर cos x का वैल्यू फाइंड कर लें, तो cos x का वैल्यू अगर फाइंड करके हम यहाँ पुट कर दें इस फार्मूला में, तो हमको साइन एक्स बाई टू मिल जाएगा, और यहाँ पुट कर देंगे cos x का वैल्यू तो हमको cos x बाई टू मिल जाएगा। जब साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू हमको मिल जाएगा, तो हम फार्मूला जानते हैं tan x बाई टू इक्वल टू होता है साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू। जब साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू का वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको tan x बाई टू का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले हमको फाइंड करना है cos x,
cos x अगर हम फाइंड कर लें और इस इक्वेशन में, इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमको sin x/2 और cos x/2 मिल जाएगा। और जब sin x/2 और cos x/2 मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमको tan x/2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम cos x फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे cos x। सबसे पहले फाइंड करेंगे cos x। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए फार्मूला हम जानते हैं sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, और दिया है प्रॉब्लम नंबर 8 है tan x इक्वल टू -4/3। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 है tan x इक्वल टू -4/3, tan x इक्वल टू -4/3 तो 1 प्लस और tan x का वैल्यू हम रख देंगे -4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 और 4 का -4/3 का होल स्क्वायर है तो -4/3 इंटू -4/3 हम लिख सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16/3 3 जा 9, एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 16/9, 9 प्लस 16 25, 25/9। सेक स्क्वायर x इक्वल टू 25/9। देखिए स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सेक x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 25/9, 25/9। देखिए सेक x इक्वल टू प्लस माइनस और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो सेक x इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए 5 एक बाहर आ जाएगा बाई 3 और एक 3 आ जाएगा, तो सेक x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3/5, 3/5, क्योंकि हम जानते हैं सेक x इक्वल टू होता है 1/cos x, सेक x इक्वल टू होता है 1/cos x। देखिए और दिया है tan x इक्वल टू -4/3, tan x इक्वल टू -4/3। देखिए tan x इक्वल टू -4/3 और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखिए x क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। और देखिए tan x इक्वल टू दिया है -4/3 और x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, x है सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो सेक x इक्वल टू, देखिए सेक x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए सेक x क्या हो जाएगा -5/3, -5/3। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा -3/5, -3/5। देखिए cos x का वैल्यू हमको मिल गया। अब cos x का वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे। देखिए ये फार्मूला है sin x/2 प्लस माइनस रूट में 1 - cos x/2 और cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 + cos x/2। देखिए अब cos x का वैल्यू -3/5 हम इस फार्मूला में sin x/, इस फार्मूला में और इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमको sin x/2 और cos x/2 मिल जाएगा। देखिए sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 -
cos x बाई 2, 1 माइनस cos x बाई 2, तो प्लस माइनस रूट में 1 माइनस, देखिए cos x का वैल्यू है -3/5, -3/5 बाई 2, प्लस माइनस 1, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस 3/5 बाई 2, एलसीएम लेंगे, देखिए 5 प्लस 3 बाई, देखिए 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, प्लस माइनस 5 प्लस 3 8 और 2 इंटू 5, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो प्लस माइनस 4/5, 4 बाई प्लस माइनस रूट में 4/5, साइन x बाई 2 इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाई रूट में 5, 2, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो रूट में से एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट 5, देखिए डिनोमिनेटर में जब रूट में रहे तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में जब भी रूट में रहे तो हम रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर में जैसे 5 है तो रूट में 5 है ना, तो ये रूट में नहीं रहना चाहिए। तो रूट में इसको रूट से निकालने के लिए, 5 को रूट से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे √5 बाई √5, देखिए प्लस माइनस 2 इंटू रूट में 5, और देखिए 5 रूट में 5 इंटू रूट में 5, 5 हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 रूट में 5 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1/2 और 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/2। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। देखिए बेस क्या है, 5 है, सेम है, और पावर क्या है 1/2 और 1/2। जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 1/2 प्लस 1/2, 5 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1/2, देखिए 5 1 प्लस 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू दी पावर 1 मीन्स 5। ठीक, देखिए साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू हमको मिल गया प्लस माइनस 2 इंटू रूट में 5/5, साइन x बाई 2 का वैल्यू मिल गया। अब cos x का वैल्यू हम पुट करेंगे, cos x का वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में, जो cos x बाई 2 इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट में 1 प्लस cos x बाई 2। अब cos x का वैल्यू अब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। देखिए cos x का वैल्यू है -3/5, -3/5, देखिए cos x बाई 2 प्लस माइनस देखिए 1 प्लस, और cos x का वैल्यू है -3/5, -3/5 बाई 2, प्लस माइनस 1 माइनस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3/5 बाई 2, प्लस माइनस एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5 -3/2, और देखिए जो 5 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 5, प्लस माइनस देखिए 5 में से 3 गए 2/2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 1/5, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/रूट में 5। देखिए जब रूट में 5 है तो इसको देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में रहेगा, रूट में 5 रहे, रूट में 3 रहे, रूट में 4 रहे, या रूट में कुछ भी रहेगा तो हम रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए रेशनलाइज कर देंगे √5 बाई √5, तो प्लस माइनस √5 बाई, देखिए √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट में 5/5, देखिए cos x बाई 2, फाइंड करना है हमको cos x बाई 2, sin x बाई 2 एंड tan x बाई 2। देखिए sin x बाई 2 का वैल्यू हमको क्या मिला है, प्लस माइनस 2 इंटू रूट में 5/5, और cos x का वैल्यू मिला है प्लस माइनस रूट में 5/5। देखिए जब भी हमको sin x बाई 2 का वैल्यू मिलेगा, या तो प्लस में मिलेगा या तो माइनस में मिलेगा, ये नहीं है कि प्लस में प्लस माइनस में रहे। sin x बाई 2 का वैल्यू
देखिए या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। और देखिए cos x/2 या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। ये नहीं है कि हमको प्लस भी मिले और माइनस भी मिले, ऐसा नहीं होता है। cos x/2 का वैल्यू या प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा, और sin x/2 का भी वैल्यू या तो प्लस में मिलेगा या तो माइनस में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रॉब्लम दिया है tan x इक्वल टू -4/3 और x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट हम यहाँ क्या फाइंड किया है x/2। अब देखते हैं कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, x/2 देखिए ये जो प्रॉब्लम दिया है tan x इक्वल टू -4/3 और x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करा, बट हम यहाँ एंगल क्या लिए हैं x/2 है, x/2। अब हम ये चेक करेंगे कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यहां से यहां तक वैल्यू क्या होता है, ये 0, ये π/2। फिर जब यहां से यहां तक आएंगे तो पाई, फिर यहां से यहां तक आएंगे तो 3π/2, 3π/2, और फिर जब यहां से यहां तक जाएंगे तो 2π। देखिए x इन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो देखिए x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, अब देखिए मीन्स कि देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मीन्स देखिए π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा, हाँ सही है, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। ठीक है, देखिए π/2 से बड़ा, देखिए ये क्या है π/2 है और ये पाई है, और x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए x क्या है π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। और देखिए क्या है, हम फाइंड करना है, देखना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x तो दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब हम x/2 देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए डिवाइड कर देंगे 2 से, तो x/2 इधर भी डिवाइड होगा π/2, और ये क्या हो जाएगा π/4। π/4 मीन्स 45 और π/2 मीन्स 90। देखिए पाई का वैल्यू 180 होता है, और 180 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, और 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। देखिए तो x/2 मीन्स 45 से बड़ा रहना चाहिए और 90 से छोटा। देखिए 0 से लेकर 90 तक, ये मान लीजिए कि ये 45 है, 45। देखिए 45 से बड़ा मीन्स इस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, और देखिए 90 से छोटा, देखिए यहां तक क्या है 90 है, और 90 से छोटा और 45 से बड़ा, ये मान लीजिए 45 है, तो ये हो जाएगा। देखिए 45 से बड़ा, 45 ये 45 है, तो इधर क्या जाएगा, 45 से बड़ा है तो इस साइड जाएगा, और 90 से छोटा मीन्स इस साइड। मान लीजिए कि ये क्या x/2 यहाँ लाई कर रहा है, x/2 यहाँ लाई कर रहा है। ठीक, और देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, तो देखिए x/2, देखिए x/2 कहाँ है, यहाँ लाई कर रहा है। ठीक, x/2 यहाँ लाई कर रहा है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो देखिए साइन x का वैल्यू क्या है, देखिए साइन x/2 का वैल्यू है ±2 इंटू रूट में 5/5, और देखिए हो जाएगा साइन x/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x/2 लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन x/2 क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट में 5/5, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। और cos x/2 देखिए क्या दिया है, क्या वैल्यू फाइंड किए हैं, प्लस माइनस रूट में 5/5, और x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 5/5 है, तो हम क्या केवल वैल्यू लेंगे प्लस वाला, तो प्लस रूट में 5/5, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
लाई कर रहा है x/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। अब देखिए sin x/2 का वैल्यू मिल गया, sin x/2 का वैल्यू मिल गया, और cos x/2, अब हम tan x/2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan x/2 इक्वल टू होता है sin x/2 बाई cos x/2। साइन x/2 का वैल्यू है, साइन x/2 का वैल्यू है 2√5/5। देखिए cos x/2 का वैल्यू है √5/5, 2√5/5, और देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा और √5 डिनोमिनेटर में रहेगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली 2। ये हो जाएगा tan x/2 का वैल्यू मिल गया हमको 2। और यहाँ पर देखिए, और x/2 वेयर x/2 लाई, लिख देंगे वेयर x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये हो जाएगा आंसर। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।